Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Welcome to the Barrier Model School PNAD Maripur Primary Wing. Assalamu alaikum students. Welcome back to school through online learning process. How are you all? I hope so. You all are doing well. Students, this is your SST's class and I, Razia Shabir, your SST's teacher. Our syllabus is divided into 4 chapters. Chapter number 1, the universe and the solar system. Chapter number 2, the world. Number 3, climate, weather and season. And number 4, maps. Our first topic is universe and the solar system. The universe consists बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस. यूनिवर्स मुश्तमिल है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पर और बहुत सारी खाली जगह पर. नो वन नोज दैट हाउ बिग द यूनिवर्स इज. कोई नहीं जानता कि कायनात किस कदर बड़ी है. वन ऑफ दीज बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज आर गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. इट कंटेन्स आर सोलर सिस्टम अलॉन्ग विद बिलियंस ऑफ स्टार्स. बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जिसे मिल्की वे कहते हैं, उसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है. वो सोलर सिस्टम जिसमें सूरज और उसके साथ 8 प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स के साथ साथ मैनी मून्स, बहुत सारे सितारे और एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स यानी रोकी बॉडी, बहुत बड़े बड़े से पत्थरनुमा अजसाम जो कि कायनात में मौजूद हैं. प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम समझने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं. The 8 planets in their increasing order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये हमने जो आपको दिखाया, जितना फासला जिसका ज़्यादा है उस लिहाज से इसको तरतीब दिया गया था. सबसे पहले मरकरी प्लैनेट आता है. मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड हॉटेस्ट. ये सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा करीब रहने वाला प्लैनेट है. इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे, एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. द सेकेंड प्लैनेट वीनस इज़ द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. सेकेंड जो है वीनस है, वो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा रोशन प्लैनेट है. एज इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, इट इज़ कॉल्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. क्योंकि ये सुबह में भी नज़र आता है और शाम में भी अगर आप आसमान पर देखें तो इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं. थर्ड नंबर पर हमारा प्लैनेट अर्थ है. नियरली 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ड्यू टू विच द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज़ नॉन टू एग्जिस्ट. ये वाहिद प्लैनेट है जिस पे ज़िंदगी मौजूद है. द फोर्थ प्लैनेट इज़ मार्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल एंड रॉक्स. मार्स चौथा प्लैनेट है और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इस पर रेड सॉइल, लाल मिट्टी और रेड रॉक्स होते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्लैनेट जुपिटर. इट इज़ सो लार्ज दैट इट कैन कैरी, हमारी ज़मीन की जितने 1300 प्लैनेट्स इसमें आ सकते हैं. द सिक्स्थ प्लैनेट सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसके चारों तरफ खूबसूरत से रिंग होते हैं जो इससे सराउंडेड होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं. ठीक है, और येलोइश कलर का होता है, राइट. उसके बाद सेवंथ प्लैनेट यूरेनस. अ थिक लेयर ऑफ गैस कवर्स दिस प्लैनेट. थिक लेयर ऑफ गैस जो होती है वो उसके इस प्लैनेट को कवर करती है. द लास्ट प्लैनेट नेपच्यून. As this planet is furthest from the sun, cold winds blow here at very high speeds. यहाँ ये सबसे दूर होने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं सारा दिन इस पर चलती रहती हैं जनाब. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सन. सन आपको पता है, सन एक बहुत बड़ा स्टार है. सन इज़ अ बिग स्टार. इट इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हीट एंड लाइट टू ऑल 8 प्लैनेट्स. इसका काम सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स को लाइट और हीट प्रोवाइड करना है. इट इज़ ओवर 100 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ. ये हमारी ज़मीन से 100 टाइम्स बड़ा होता है. It is located at the distance of approximately 150 million किलोमीटर from the earth. हमारी ज़मीन से इसका फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर होता है.
राइट। सन इज़ अ बिग स्टार, ये बात याद रखिए, सन भी एक स्टार है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द मून। मून जो है, अ मून इज़ द स्मॉलेस्ट बॉडी फाउंड विद द प्लैनेट। मून एक छोटे जिसम छोटी बॉडी होती है, स्मॉलर बॉडी होती है जो कि प्लैनेट्स के पास पाई जाती है। इट इज़ अ सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है। मोस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव देयर ओन मून। सोलर सिस्टम के मोस्टली जो ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं उनके अपने मून होते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विद वन मून, हमारे अर्थ का सिर्फ एक मून होता है। सम प्लैनेट्स हैव ओवर 60 मून्स वाइल सम हैव नन। कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके 60 यानी 60 मून्स भी हो सकते हैं, वाइल कुछ ऐसे भी है प्लैनेट्स है जिसका एक भी मून नहीं होता, राइट। आवर मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन से चाँद का फासला 3,84,000 किलोमीटर तकरीबन है। इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये हमारी ज़मीन के चारों तरफ रोटेट करता है। इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 1 मंथ्स टाइम। तकरीबन एक महीने में ये अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है। आपने देखा है ना कि जब कंप्लीट हो जाता है एक लूनर मंथ तो नया चाँद निकलता है, राइट। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। द लाइट दैट वी सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन्स लाइट ऑन इट। जो हमें रोशन ये नज़र आ रहा होता है ये इसलिए कि सूरज की रोशनी को ये रिफ्लेक्ट करता है। नाउ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून इन 1969। अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो पहली बार मून पर लैंड किया था उन्होंने 1969 में। दे डिस्कवर्ड ओनली माउंटेन क्रैटर्स एंड फ्लैट प्लैन्स। वहाँ पे उन्हें सिर्फ पहाड़, क्रैटर्स और फ्लैट प्लैन्स नज़र आए। एंड दे डिड नॉट फाइंड एनी वाटर और ऑक्सीजन ऑन द मून। उन्हें मून की सरफेस पे पानी बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आया और ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। यानी आपको पता है कि हमें सांस लेने के लिए हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को, तो मून की सरफेस पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन और पानी मौजूद नहीं था, राइट। ये वो वीडियो क्लिप्स हैं जब एस्ट्रोनॉट्स ने लैंड किया था एंड दे आर मूविंग ऑन द लैंड। और आपको ये पता है चाँद पर जाने के बाद हमारा वेट बहुत कम हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ बहुत कम होती है। और चाँद की जो मास है, बॉडी है, वो 27 गुना है हमारी अर्थ की होल बॉडी के मुकाबले में 27 गुना होता है। ये टोटल उसका 27% होता है। छोटा सैटेलाइट होता है जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। और जब ये फुल 40 डेज का होता है, ये फुल मून होता है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, आप देखते हैं। और आपने देखा कि चाँद की रोशनी उसकी अपनी नहीं होती, वो सनलाइट लेता है जो उससे रिफ्लेक्ट करता है और जब वो हमें रोशन नज़र आ रहा होता है इनफैक्ट वो सूरज की रोशनी होती है, राइट स्टूडेंट्स। अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी किस्म का सवाल। अपने हैंड आउट्स निकालें एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट इज़ यूनिवर्स? आंसर, यूनिवर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड इट्स कंटेंट। इट इंक्लूड्स planets, moon and galaxies, right. Question number 2, name the components of the solar system. The components of solar system are the sun, 8 planets, many moons, एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड्स, राइट। आपने ये दोनों क्वेश्चन अपने नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं और इन दोनों क्वेश्चन को आपने लर्न करना है, राइट। आपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टाइटल पेज बनाना है और आपने एक कंप्यूटर शीट लेनी है ब्लैंक, उस पर सोलर सिस्टम ड्रॉ करना है और कलरफुल ड्रॉ करना है। जो मैंने आपको स्टार्स की प्रॉपर्टीज़ शो की हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लैनेट्स जो हैं ड्रॉ करने हैं प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।